मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं किसानों के लिए आज शाम की बड़ी खबरें। एमपी में मानसून की एंट्री 15 और 16 जून को केरल पहुंचा। आपको बता दें, देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। शनिवार को मानसून केरल पहुंच गया। यह अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा है। मध्य प्रदेश में भी मानसून 15 से 16 जून तक एंटर हो सकता है। इससे पहले प्री मानसून की एक्टिविटी जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्से यानी मंडला, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर, बुरहानपुर, पारडोना, बैतूल, बड़वानी के रास्ते से मानसून दस्तक देगा। ग्वालियर, चंबल में सबसे लेट 25 जून तक पहुंचेगा। भोपाल, इंदौर में यह 20 से 22 जून के बीच आ सकता है। बता दें कि प्रदेश में मानसून के आमद की सामान्य तारीख 15 जून है। हालांकि पिछले कुछ सालों में यह 18 से 22 जून के बीच ही पहुंच रहा है। पिछले साल यानी 2024 में मानसून की 21 जून को एंट्री हुई थी। यह 6 दिन देरी से प्रदेश में पहुंचा था। आरक्षण नियमों में उलझी 8,500 पुलिस पदों पर भर्ती। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 8,500 पदों पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया पिछले कई महीनों से आरक्षण नीति को लेकर अस्पष्टता और PHQ और कर्मचारी चयन बोर्ड के बीच समन्वय की कमी के कारण अटकी हुई है। इन पदों में 7,500 आरक्षण और 1,000 उप निरीक्षक व लिपिकीय पद शामिल है। यह भर्ती राज्य की कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने और युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जुलाई 2024 में एक पुलिस परेड कार्यक्रम के दौरान इस भर्ती की घोषणा की थी। इसके बाद दिसंबर में पुलिस मुख्यालय ने भर्ती प्रक्रिया का दर बढ़ाते हुए 500 उप निरीक्षक और 500 लिपिकीय पद भी जोड़े हैं। इसके बाद से युवाओं में बड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया लगभग 5 महीने से ठप पड़ी है, जिससे हजारों बेरोजगार युवा असमंजस में हैं। ऑनलाइन करना होगा आवेदन। बेघरों के लिए बनेंगे 10 लाख आवास। आपको बता दें, प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में गरीब और आवासहीन परिवारों को छत देने के उद्देश्य से सरकार ने अगले 5 वर्षों में 10 लाख नए आवास बनाने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की कार्य योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस योजना में सफाई कर्मी, पथ विक्रेता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण श्रमिकों के साथ साथ अकेली महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब तक 8,50,000 आवास बन चुके हैं। प्रदेश में अब तक इस योजना के तहत 22,975 करोड़ रुपए की लागत से 8,50,000 आवास बनाए जा चुके हैं। अब योजना के दूसरे चरण में भारत सरकार ने देश भर में 1 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें से 10 लाख आवास मध्य प्रदेश को आवंटित किए गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पात्र हितग्राहियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, जिससे समय पर निर्माण कार्य शुरू हो सके। आवेदक यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग का लक्ष्य है कि नगरीय निकायों को योजनाबद्ध ढंग से झुग्गी मुक्त बनाया जाए। कोरोना के देश भर में 70 और मरीज मिले। आपको बता दें, भारत में भी कोरोना तेजी से पैर पसारता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 70 से अधिक कोरोना मरीज मिले हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु के बाद अब गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, NCR, सिक्किम, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित लगभग 15 राज्यों में कोरोना के मरीज मिले हैं। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 2 दिनों में कोरोना के 20 मरीज मिले हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 23 हो गई है। देश में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में कोरोना मरीजों की संख्या सर्वाधिक है। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि भीड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने के साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त इंतजाम रखें। राज्य सरकार हर दिन कोरोना की रिपोर्ट दें। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13वीं किस्त इस महीने में जारी हो सकती है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खबर है, जल्द ही 13वीं किस्त आएगी। इस योजना के तहत राज्य के 81 लाख से ज़्यादा किसानों को सालाना 6,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। अभी तक 12वीं किस्त किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। अब किसान 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, 30 अप्रैल को धार जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में CM मोहन यादव
किसानों के खातों में 2,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए थे। लगभग 81 लाख से ज़्यादा किसानों के खातों में राज्य सरकार की ओर से 2,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। अब जल्दी अगली किस्त जारी की जाएगी। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13वीं किस्त जुलाई महीने में जारी हो सकती है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलते हैं पैसे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य उन अविवाहित महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनकी शादी नहीं हुई है और वे अकेले जीवन यापन कर रही हैं। इस योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को 600 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। इसका उद्देश्य उन महिलाओं की मदद करना है जो अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती और खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहती हैं। यह योजना महिलाओं को उनके जीवन को बेहतर बनाने और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए बनाई गई है। मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना से महिलाएं अपनी कार्य में आत्मनिर्भर बन सकेंगी और किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के फायदे: पेंशन राशि 600 रुपये प्रति माह है। यह राशि महिलाओं को अपने जीवन यापन में सहारा देने के लिए दी जाएगी। पीएम किसान की 20वीं किस्त से पहले सरकार ने शुरू किया ये बड़ा अभियान। आपको बता दें, कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पूरे भारत में सेचुरेशन अभियान शुरू किया है। 31 मई 2025 तक चलने वाले इस अभियान का मकसद हर पात्र किसानों को योजना के लाभ में शामिल करना है ताकि उन्हें समय पर पीएम किसान स्कीम की किस्त का लाभ मिल सके। पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को 2,000 रुपये की 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपये देती है। अगली और 20वीं किस्त जून 2025 में किसानों के बैंक खातों में जमा होने की उम्मीद है। इस भुगतान के लिए पात्र होने के लिए किसानों को कुछ खास औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। पीएम किसान का लाभ पाने के लिए एक काम जरूरी है। पीएम किसान की 20वीं किस्त पाने के लिए किसानों को इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अपने आधार को अपने बैंक खातों से जोड़ना होगा और अपने जमीन रिकॉर्ड को वेरीफाई करना होगा। इन शर्तों को पूरा न करने पर किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। खातों में प्रति हेक्टेयर 3,900 रुपये डालेगी सरकार। आपको बता दें, कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के किसान फसल उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कृषि विभाग का दावा है कि नई नीतियों के कारण किसानों में उत्साह है। यही कारण है कि दालों के उत्पादन में एमपी देश में प्रथम स्थान पर है, खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय और तिलहन उत्पादन में तृतीय स्थान पर पहुंचा गया है। प्रदेश में अब श्री अन्न का बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों को श्री अन्न उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अब सरकार श्री अन्न खरीदेगी। इसके साथ ही किसानों के खातों में हजारों रुपए भी डालेगी। यह श्री अन्न की कीमत के अतिरिक्त राशि होगी। किसानों को 3,900 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। श्री अन्न उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार किसानों को सीधे बैंक खातों में पैसे देने की योजना भी चला रही है। प्रदेश में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इसमें किसानों को 3,900 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में डाले जाएंगे। श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को यह अतिरिक्त सहायता राशि होगी जो कि कोदो कुटकी की खरीद के लिए महासंघ द्वारा दिए जाने वाले न्यूनतम क्रम मूल्य के अतिरिक्त दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।